से एक बार काफी जोर से बल्ला घुमाया था, रनआउट का मौका, और ये मैच 4 रनों से जौहर सीसी ने जीत चुकी है, चैंपियन बन चुकी है आमदार चषक 2024 जौहर क्रिकेट। नांदेड़ स्टेडियम पर खेले गए आमदार चषक क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में जौहर क्रिकेट क्लब ने आबादी बॉयज को 4 रनों से शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले को देखने के लिए स्टेडियम पर बड़ी तादाद में दर्शक मौजूद थे। साबिक रुकन असेंबली मरहूम सैयद फारूक पाशा की याद में फारूक अहमद मित्र मंडल की जानिब से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। फाइनल मुकाबले को देखने के लिए इस मौके पर साबिक रियासती वजीर कमल किशोर कदम, नांदेड़ क्रिकेट एसोसिएशन के सदर डॉक्टर माधवराव किन्नाड़कर, एडिशनल एसपी अविनाश कुमार, जावेद कुरैशी, साबिक मियां अजय सिंह बिसन, साबिक डिप्टी मेयर शफी अहमद कुरैशी, असगर खान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। टूर्नामेंट की फातेह टीम और रनर अप के ट्रॉफी मरहूम सैयद फारूक पाशा के फर्जंद फैसल पाशा और साबिक एमएलए नूरुल्लाह खान की अहलिया के हाथों खिलाड़ियों में तकसीम किए गए। साहब के फारूक अहमद मित्र मंडल की तरफ से यहाँ पर एक बड़ा क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया गया था। बड़ा आयोजन हुआ है नांदेड़ शहर में। कई सालों के बाद ऐसा आयोजन यहाँ पर संभव हो पाया है। उनके मेहनत से, उनके पुढ़ाकार से यहाँ पर इन्हें 16 टीमों ने करीबन यहाँ पर भाग लिया और गए 9 दिन से यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ था बड़ी खुशहाल ढंग से। और क्रिकेट को बढ़ावा देते हुए एक अच्छे माहौल में यहाँ पर क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया। मैं जीतने वाले टीम को और सभी भाग लेने वाले टीम को यहाँ पर मैं खुद उनका अभिनंदन करता हूँ और जीते वाले टीम को यहाँ पर मैं शुभेच्छा देता हूँ। और साथ ही साथ में हमारे इस आयोजन करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने भी, अविनाश कुमार जी ने भी यहाँ पर अच्छा सहयोग और बड़ी कायदा और सुव्यवस्था के लिए यहाँ पर मेहनत की है। और सभी आयोजकों के माध्यम से और बाकी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए एक अच्छे ढंग का यहाँ का आयोजन हुआ है। मैं सभी को यहाँ पर बधाई देते हुए मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। फारूक अहमद मित्र मंडल की वतीने से जो ये आयोजन किया गया था, पिछले 9 दिनों में 15 टीमें पार्टिसिपेट की हैं और एक मोटी संख्या में जो हमारे यूथ्स, नांदेड़ के जो यूथ्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट करके एक जो पॉजिटिव एनर्जी जो चाहिए हमारे नांदेड़ को, जो क्योंकि अगर डेवलप करना है, शांति रहनी है, तो यूथ्स किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज हों। हम लोग जनरली देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट का हेडेक हो जाता है अगर यूथ्स अच्छे डायरेक्शन में नहीं हो। तो ये हमें एज ए पुलिस ऑफिसर मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत एक अच्छे संख्या में यूथ्स पार्टिसिपेट हुए, उनके पेरेंट्स भी आए और एक जो माहौल पॉजिटिव बना है, इसके लिए मैं इस मित्र मंडल, फारूक साहब के मित्र मंडल का पूरा जो हमारे सपोर्ट स्टाफ हैं, जो हमारे आयोजक हैं, इन सब का बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी हम लोग ऐसा कुछ आयोजन रखेंगे और इन 15 टीमों के जो यूथ्स हैं उनको बुलाएंगे और कुछ और भी अच्छा करते रहेंगे, जिससे कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में नांदेड़ आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। आज जनाब फारूक पाशा साहब जो माजी आमदार थे इस शहर के, उनकी याद में जो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और आज उसका फाइनल खेला गया, मैंने भी काफ़ी इन्जॉय किया जब ये मैच के लिए हम लोग आए। फाइनल लिटरली फाइनल जैसा रहा, बहुत ही रोमांचक मैच हमको देखने मिला। और इस सारे चीज़ का सेहरा जिसको जाता है वो जनाब फारूक साहब हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया और उसको बहुत सक्सेसफुली एंड तक लेकर गए। और ख़ास बात इसके पीछे उन्होंने जो मकसद था कि जनाब फारूक साहब मरहूम जो एमएलए रह चुके हैं हमारे नांदेड़ शहर के, उनकी समाजी काम जो थे उसको उजागर करना, उनके कामों की याद दिलाना, वो मकसद के तहत उन्होंने इस टूर्नामेंट को रखा। और उनके इसरार के तहत ही हम लोग नूरुल्लाह खान साहब की फ़ैमिली की तरफ से, मेरी वालदा अहलिया नूरुल्लाह खान साहब और मैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए। सिर्फ फारूक साहब का इसरार था जिसकी वजह से हम लोग ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इनकी खिदमत, मतलब समाजी खिदमत से हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि मोहल्ले का मसला होने दीजिए, नेशनल मसला होने दीजिए या इंटरनेशनल मसला होने दीजिए, किसी भी मंच पे अपनी बात को सही ढंग से रखना, लॉफुली कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में किस तरह से बात को रखना चाहिए। अगर नांदेड़ में अगर कोई चेहरा अपने को नज़र आता है इस वक्त, तो मैं बोलूँगा कि मैं जितना फॉलो करता हूँ, फारूक साहब को देखता हूँ, तो काफ़ी बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को रखते हैं। और साथ ही साथ आज जो उन्होंने इंटरटेनमेंट के लिहाज से, बच्चों के एनर्जीज़ को यूज़ करने के लिहाज से
जो इस टूर्नामेंट का आयोजन किया उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो कौम अपना माजी भूल जाती है वो नई तारीख़ नहीं लिख सकती, ये हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया है। और नांदेड़ की जो तारीख़ है, नांदेड़ का जो इतिहास है, वो हैट्रिक आमदार रहे मरहूम फारूक पाशा साहब, जो नांदेड़ के माजी मंत्री भी रहे हैं, डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, उनकी यादों को, और प्रोफेसर नूरुल्लाह खान साहब जो आमदार रहे हैं और नांदेड़ की एक हाईली इंटेलेक्चुअल लीडरशिप रहे हैं, इनकी यादों को कहीं ना कहीं हम लोग भुला रहे थे। उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए मरहूम सैयद फारूक पाशा साहब के नाम से आमदार चषक का आयोजन किया गया था। और उस आमदार चषक के आयोजन के पहले हमने किसी से, फैमिली से कोई राब्ता कायम नहीं किया, लेकिन जैसे उनको ये इत्तला मिली कि ये टूर्नामेंट हम ले रहे हैं, तो सैयद फारूक पाशा साहब के बड़े फर्जंद फैसल पाशा साहब, मोइज़ पाशा साहब ने और प्रोफेसर नूरुल्लाह खान साहब के फैमिली को भी जब हमने आज इसरार से कहा कि भाई आज आप आइए, आमदार चषक है, तो नांदेड़ के जो 2 आमदार मजबूत रहे उनका एक फैमिली का अटैचमेंट इससे हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ एक कॉल पर हमारे रिक्वेस्ट पे आए। मैं उनका भी और फारूक पाशा साहब के फैमिली का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मरहूम फारूक पाशा साहब की जो तालीमी विरासत को अल्हम्दुलिल्लाह शफीक कुरैशी साहब आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भी हमने रिक्वेस्ट की, वो भी आज मौजूद रहे। तो जो एक मकसद टूर्नामेंट के पीछे था, नांदेड़ का सुनहरा इतिहास फिर से ज़िंदा हो जाए और हमको ये पता चले कि अब हमारे नौजवानों को लगता है कि हमारा कोई पीएम सीएम नहीं बन सकता, उसी तरह हमारा कोई एमपी एमएलए नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। नांदेड़ के अंदर और महाराष्ट्र और भारत के अंदर इतनी इंटेलेक्चुअल और अच्छी काबिल लीडरशिप हमारी रही है कि माजी में हमने इन हुकूमतों के अंदर एक बड़े किरदार के क़यादतों को भेजा हुआ था, लेकिन मौजूदा सिस्टम अगर बिगड़ चुका है तो उस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा और हमारे माजी के उस जो हमारी संपत्ति है उसको ज़िंदा करना पड़ेगा। वो एक मकसद इसमें था। दूसरा मकसद, क्रिकेट ये बहुत ही पोटेंशियल वाला खेल है। भारत में क्रिकेट को सही मायनों में राष्ट्रीय खेल के जैसा स्तर दिया गया है, क्योंकि इतना क्रेज़ भारत में है और हमारे माइनॉरिटी के, पिछड़े तबके के, बहुजन के बच्चों में क्रिकेट का क्रेज़ बहुत है, लेकिन ये सिस्टम में उनको एंट्री नहीं मिलती। इस टूर्नामेंट के बहाने तकरीबन दर्जन भर बल्लेबाज और गेंदबाज ऐसे हैं जिनके शहर में चर्चे चले हैं। इन दर्जन भर खिलाड़ियों को एक पहचान देने के लिए ये टूर्नामेंट एक कारगर वजह रहा है। इस टूर्नामेंट के आयोजन में जो लोगों ने हमको मदद की, खासतौर से एक्स क्रिकेटर मोहम्मद फ़हीम साहब, अतर मोमिन साहब, मोइन साहब और जावेद हाशमी साहब, मोहम्मद कासिम साहब, मेरे पार्टी के साथी अयूब खान साहब और विठल गायकवाड़, ये लोगों ने बहुत मेहनत की है, ये लोगों ने वक्त दिया है। इन लोगों की इस मेहनत के बदौलत और ये सब लोगों की कोऑपरेशन की बदौलत, इन्होंने तो आयोजक बन के रहे। कई बार हम उनका सम्मान करने में कहीं कम पड़े होंगे तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये खुद आयोजक की भूमिका में, खुद मेज़बान की भूमिका में ये सब लोग रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इतने मोअज़्ज़िज़ फैमिली से ये लोग रहते हुए इन्होंने इस खेल को भी एक अच्छा अटैचमेंट अपना आयोजक बनने का दिया है। इसलिए मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जीती हुई टीम को भी मुबारकबाद देता हूँ, हारी हुई टीम को भी मुबारकबाद देता हूँ। हार जीत की पहली सीढ़ी होती है। आबादी बॉयज़ जौहर ने टूर्नामेंट जीता है, लेकिन आबादी बॉयज़ ने दिल जीता है। आबादी की टीम ने इतने जोश के साथ में सेमीफाइनल और फाइनल में जो जोश दिखाया है, मुझे लगता है कि आने वाला वक्त आबादी बॉयज़ के लिए भी सुनहरा दौर रहेगा। सर, आप जैसा बताएं कि फारूक पाशा साहब की याद को हमने जिंदा किया, पर कई लोगों का ऐसा बोलना था कि उन्होंने मदीनातुल उलूम में बड़ी मेहनत की, उसमें भी उनके घर वालों के साथ में नाइंसाफ़ी हुई और मदीनातुल उलूम स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद उर्दू घर भी जो बनाया गया था, उर्दू घर को भी उनका नाम दिया जाए, ऐसी मांग हो रही, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मदीनातुल उलूम और उर्दू घर जिस ज़मीन पे बना है उस ज़मीन की मालकी मरहूम फारूक पाशा साहब की रही है। उन्होंने अपनी ज़मीन देकर वो इदारे खड़े किए थे। आज जहाँ पे उर्दू घर बना है उस ज़मीन की मालकी किसकी है? वो फारूक पाशा साहब की। जब उस उर्दू घर को नाम देना है तो हम दिलीप कुमार साहब का क्यों सोचते हैं? दिलीप कुमार साहब के नाम से कई बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि वो बड़ी शख्सियत थी, उनके लिए देश और दुनिया में उनको जाना माना जाता है। लेकिन हमारे नांदेड़ का भी जो ज्वेल है, डायमंड है, फारूक पाशा साहब की जो ज़मीन भी रही है, इसलिए उर्दू घर को उनका नाम दिया जाना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि एक भी बताइए, दर्जनों इमारतें बता दूंगा मैं जो किसी आलाने फलाने के नाम से है, दर्जनों इमारतें एक नाम की अपने नांदेड़ में इमारतें हैं, इंस्टीट्यूशन है, हॉल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ एक ही नाम को जिंदा नहीं रख सकते। उस नाम के आजू बाजू में जो लोग थे जिन्होंने उनको उस वक्त मदद की थी सियासत में, वो अपने मददगारों को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि हमने ये जो मांग आज की हुई है, इस बहाने से उस मांग को लेकर हम इंशाल्लाह आगे चल के बरोबर एहतिजाजी कदम उठाएंगे। और ये तो बहुत छोटी बात है, नांदेड़ की 7/12 के मूल मालिकों के अंदर फारूक पाशा साहब है, नूरुल्लाह खान साहब है, हरिहर राव सोनोड़े साहब है, वीडी देशपांडे साहब है। आप उनके कूड़ को नहीं मिटा सकते। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप 7/12 के धनी नहीं हो, कब्जेदार हो, और उसकी मूड़ जिनके नाम पर है उन लोगों के और उनकी कौमों को भी आपको इंसाफ के तकाजे पे इंसाफ करना पड़ेगा, उनको भी आगे चल के उनका हिस्सा देना पड़ेगा। सर आखिरी सवाल की जिस तरीके से नहीं था वो मसला बताएंगे। देखिए, फारूक पाशा साहब और शंकरराव चौहान साहब में काफ़ी दोस्ती थी और उनके फैमिली रिलेशन थे। कमल किशोर कदम साहब के भी फैमिली रिलेशन थे। फैसल पाशा साहब ने खुद अशोक चौहान साहब को और कमल किशोर साहब को दावत दी थी, और उनकी दावत पे कमल किशोर कदम साहब इतनी उम्र में थके हुए, आज उनको बॉम्बे जाना था लेकिन उन्होंने बॉम्बे का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और अपने टूर्नामेंट को विजिट की, और उन्होंने उनका कार्यक्रम में तब्दीली कर कर विजिट की। उन्होंने आए और आधा 1 घंटा 1.5 घंटा बैठकर मैच देखा और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की, कहा कि भाई ये टूर्नामेंट हर साल होना चाहिए। फ़ौरन हमने उनको वादा कर दिया कि सर इंशाल्लाह फारूक पाशा साहब के नाम से टूर्नामेंट हर साल होगा। अब अशोक चौहान साहब क्यों नहीं आए, इसके बारे में उनको ख़ास दावत फैसल भाई ने दी है। मैं कुछ कहूँगा तो कहेंगे कि फिर बात करते हैं, इसलिए इस बारे में मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मैंने दावत नहीं दी थी। फैसल भाई ने उनके फैमिली रिलेशन के मद्देनज़र दावत दी थी, और मुझे लगता है कि उन्होंने एक बड़ापन दिखाना चाहिए था, कार्यक्रम शेड्यूल को एडजस्ट करके आना चाहिए था। अगर वो आते तो जैसे कमल किशोर साहब का हमने यहाँ पर दिल से इस्तकबाल किया, उसी तरह हम अशोक चौहान साहब का भी इस्तकबाल करते, क्योंकि ये कोई सियासी मंच और चुनाव नहीं है। ये जो है ये एक खेल है और ये अपने माजी की क़यादत को बुलंद करना है। फारूक पाशा साहब के ताल्लुक से मुझे लगता है कि अशोक चौहान साहब को वो अपने बच्चे के जैसा मानते थे, तो उन्होंने भी अपने पिता के जैसे पितृतुल्य क़यादत के लिए वक्त भी देना चाहिए। और आगे चल के उम्मीद करेंगे कि वो कुछ कारगर ऐसा कदम उठाएंगे कि फारूक पाशा साहब का नाम उर्दू घर को ही नहीं तो नांदेड़ के 7/12 में फिर से लगेगा इंशाल्लाह।